क्या भाई मेरी बाइक फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम बेस्ड है। अगर यहाँ पे मेरा फ्यूल टैंक बिल्कुल ही एम्प्टी हो गया यानी कि बिल्कुल ही खाली हो गया तो क्या मेरी बाइक में एक मिनट तो क्या मेरी बाइक का जो फ्यूल इग्निशन सिस्टम है वो खराब हो जाएगा? अरे भाई साहब, ऐसा किसने बोला आपको? मुझे एक बार बताइए सही, आपको किसने बोला कि जो फ्यूल इग्निशन सिस्टम यानी कि एफआई टेक्नोलॉजी वाली बाइक आती है वहां पे फ्यूल टैंक एकदम खाली हो जाने के बाद आपका जो फ्यूल इग्निशन सिस्टम है वो खराब हो जाएगा? अरे भाई साहब, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सारी गलत फहमियां है जो जोर जबरदस्ती से आपके मन में डाली जा रही है। तो आज मैं आखिरकार आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके पास एफआई टेक्नोलॉजी वाली बाइक है, वहां पे अगर आपकी बाइक का फ्यूल टैंक वहां पे फ्यूल टैंक एकदम 0% तक खाली हो जाता है तो क्या करना चाहिए? क्या उससे जो आपका एफआई टेक्नोलॉजी है वो खराब हो जाएगा या तो फिर नहीं? तो अगर आपको भी यही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है तो इस वीडियो को एंड तक से देखना है। मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा कि फ्यूल यानी कि एफआई टेक्नोलॉजी वाली जो बाइक है वहां पे आपको कितना फ्यूल मिनिमम अपने फ्यूल टैंक में रखना जरूरी हो जाता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं आपका होस्ट साहिल और आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल एसपीडी टॉक्स में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मुझे 5 या 6 कमेंट्स ऐसे आए जहां पे ज्यादातर लोगों का कहना यही था कि फ्यूल इग्निशन सिस्टम वाली यानी कि जो मैंने रिसेंटली ही एफआई टेक्नोलॉजी में इस बाइक परचेस की है, जब वो बाइक में शोरूम से डिलीवरी ले रहा था तो वहां पे जो डिलीवरी मैन थे या फिर शोरूम के जो मैनेजर थे उन्होंने मुझे यही बोला कि अपनी बाइक में मिनिमम आपको 1 या 1.5 लीटर फ्यूल रखना ही पड़ेगा। तो भाई साहब, ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन एक तरीके से वो लोग भी सही कह रहे हैं। अब आप कंफ्यूजन में है ना, चलिए मैं आपका कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि फ्यूल इग्निशन सिस्टम यानी कि एफआई टेक्नोलॉजी आखिरकार है क्या और हाउ इज इट वर्क। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो फ्यूल इग्निशन सिस्टम का काम ये रहता है कि वो आपका जो फ्यूल टैंक है वहां से जो पेट्रोल इंजन में जाता है उसकी एग्जैक्ट एक फ्लो डिसाइड कर लेता है। कि मान लीजिए अगर आप अपनी बाइक को 40 पे चला रहे हो तो वहां पे वो एग्जैक्ट एक फ्लो डिसाइड कर लेता है कि अगर ये बाइक 40 पे चलेगी तो इंजन को इतने ही फ्यूल की जरूरत है और वो सिस्टम उतना ही फ्यूल इंजन को सप्लाई करता है। उससे क्या होगा कि आपकी बाइक की माइलेज भी इंक्रीज हो जाएगी और आपके फ्यूल की भी बचत हो जाएगी। तो ये तो आपने जान लिया एफआई टेक्नोलॉजी आखिरकार वर्क कैसे करती है। अब एफआई टेक्नोलॉजी के तहत आपकी बाइक में चॉक, रिजर्व और जो फ्यूल टैंक ऑन ऑफ करने के स्विचेस थे वो सारे के सारे गायब हो चुके हैं, वो आप सभी को भी पता है। पहले क्या होता था, ज्यादातर लोगों की बाइक में अगर फ्यूल एकदम ही खत्म हो जाता है तो वो अपनी बाइक को लेटाते हैं या फिर खड़ी करते हैं, उसके बाद वहां पे जोर जबरदस्ती से सेल्फ स्टार्ट या फिर किक स्टार्ट करने की कोशिश करते थे। तो वो कार्बोरेटर सिस्टम था, इसीलिए वहां पे उस तरीके से जोर जबरदस्ती बाइक के साथ करने से कोई प्रॉब्लम नहीं आता था। लेकिन फ्यूल इग्निशन सिस्टम ने, मान लीजिए कि आपकी बाइक का फ्यूल 0% हो चुका है, उसके बाद अगर आप अपनी बाइक को, आप ध्यान से सुनिएगा, अगर आप अपनी बाइक को जोर जबरदस्ती से स्टार्ट करने की कोशिश करते हो यानी कि बेवजह ही सेल लगाते हो या फिर किक लगा के उसे स्टार्ट करने की कोशिश करते हो तो उसका सीधे तौर पे जो प्रेशर रहेगा वो जाएगा फ्यूल इग्निशन सिस्टम के ऊपर। अब जैसे ही वो प्रेशर फ्यूल इग्निशन सिस्टम पे जाएगा, बस एक लौती यही वजह है जिसकी वजह से कंपनी वाले आपको बोलते हैं कि आपको अपनी बाइक में 1 या 1.5 लीटर पेट्रोल हमेशा यानी कि मिनिमम रखना ही होगा। यानी कि फ्यूल इग्निशन वाली बाइक में आपको अपना जो फ्यूल टैंक है उसे 0% कभी खाली नहीं करना चाहिए। ऐसा वो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वो आपकी सेफ्टी के लिए बोलते हैं, ना कि उन लोगों की। और मान लीजिए कि आपकी जो एफआई टेक्नोलॉजी वाली बाइक है उसमें आपका जो फ्यूल टैंक है वो 100% खाली हो चुका है, एक बूंद भी नहीं बची है पेट्रोल की। तो अगर ऐसा आपके साथ कभी होता है तो भाई साहब आपको क्या करना है, जोर जबरदस्ती से अपनी बाइक को स्टार्ट करने की सिर्फ कोशिश नहीं करनी। बस आप इतना कर लीजिए, आपका फ्यूल इग्निशन सिस्टम कभी खराब भी नहीं होगा और आपका वो बाइक भी आपका लंबे टाइम तक साथ देगा। यानी कि पेट्रोल खत्म हो जाने पे कभी भी जो BS6 कंप्लाइंट एफआई टेक्नोलॉजी वाली बाइक है वहां पे उसे जोर जबरदस्ती स्टार्ट करने की कभी भी कोशिश मत कीजिएगा, जिससे कि जो आपका फ्यूल इग्निशन सिस्टम है उस पे लोड ना पड़े और उसके खराब होने के चांसेस भी कम हो जाए। और मान लीजिए कि अगर आपकी बाइक का पेट्रोल टैंक 100% खाली हो चुका है, उसके बाद भी आप अगर अपनी बाइक के साथ जोर जबरदस्ती करोगे, पुरानी वाली बाइकों के जैसे बिना वजह सेल या किक स्टार्ट करने की कोशिश करोगे, क्योंकि आपको पता है कि 0% फ्यूल है, तो
तो फिर क्यों आप उसे जोर जबरदस्ती स्टार्ट करने की कोशिश करते हो? फिर भी कई लोग ऐसे हैं जो ये करते हैं। और अगर आप मान लीजिए आपने ये नई वाली जो FI टेक्नोलॉजी बाइक है वहां पे अगर आपने ये ट्रिक ट्राई की तो क्या होगा ना, आपका फ्यूल इग्निशन सिस्टम बेकार हो जाएगा, वो वर्क करना बंद कर देगा। और गलती से भी वो अगर खराब हो गया तो आपकी बाइक नो डाउट 60,000 की या 70,000 की या फिर 50,000 की भी होगी ना, तो भी वहां पे मिनिमम आपको 7 से लेके 15,000 तक का खर्च आने वाला है अगर आपकी बाइक की FI टेक्नोलॉजी सिस्टम खराब हो गई तो। इसीलिए शोरूम वाले बोलते हैं कि आप अपनी बाइक में मिनिमम 1 से 1.5 लीटर पेट्रोल रखिए, जिससे क्या होगा कि इमरजेंसी सिचुएशन में भी वो पेट्रोल आपके काम आ जाएगा और जो फ्यूल इग्निशन सिस्टम है उस पर ज्यादा लोड नहीं पड़ेगा। बेसिकली जब हम सुपर स्प्लेंडर की माइलेज टेस्ट कर रहे थे तो वहां पे उसका फ्यूल टैंक 2 बार हमने पूरा कंप्लीटली 0% खाली कर दिया था, लेकिन फिर भी हमने उसे जोर जबरदस्ती स्टार्ट करने की कोशिश नहीं की। हमारे पास एक 1 लीटर पेट्रोल की बोतल थी, उससे हमने फिलअप कर लिया। आप भी अपने नजदीकी पेट्रोल पंप से सिर्फ फ्यूल फिलअप करवा लीजिए और जोर जबरदस्ती प्लीज अपनी बाइक के साथ कभी भी मत कीजिएगा, अगर स्पेशली आपके साथ FI टेक्नोलॉजी BS6 कंप्लाइंट बाइक है तो बस दोस्तों यही थी हमारी छोटी सी नॉलेज वीडियो अबाउट FI टेक्नोलॉजी। आई होप कि आपको इसका मेन पॉइंट समझ में आ गया होगा। आपको सिर्फ अपनी सेफ्टी के लिए फ्यूल टैंक में 1 या 1.5 लीटर पेट्रोल रखना चाहिए। वैसे यह कोई कंपलसरी नहीं है। अगर आप मान लीजिए कि आपको 2 या 3 किलोमीटर तक जाना है और आपकी बाइक में भी उतना ही फ्यूल है तो आप जाके आराम से आ सकते हो, उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन जोर जबरदस्ती खींच के अपनी बाइक को चलाने की या स्टार्ट करने की कोशिश ना ही करें तो बेटर रहेगा ये BS6 कंप्लाइंट बाइक्स में। तो बस दोस्तों यही थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। तो ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।